तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है नेटवेब टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड। शेयर में कंटिन्यूसली गिरावट देखने को मिला है। लिटरली 5 दिन की बात करें तो शेयर 5.57 फिसल चुका है। एक महीने की बात करें तो 11% तक फिसल चुका है शेयर। 6 मंथ्स की बात कर ले तो नो डाउट इन दिस शेयर ने बहुत ही बेहतरीन रिटर्न्स बना के दिया है। लाइक लिटरली बहुत बेहतरीन रिटर्न्स, कंटिन्यूसली भाग रहा था शेयर। लाइक कंटिन्यूसली एक दिन गिरता है तो 2 दिन तक तो ऐसा चढ़ता है कि क्या ही बताऊँ। शेयर का जो 52 वीक का है वो 4479 है, वहाँ से अच्छा खासा हमें गिरावट देखने को मिला। एंड कंपनी ने रिजल्ट्स भी डाले बट उसके बाद भी शेयर में ऐसा कुछ भी बड़ा ट्रिगर नहीं हुआ। ओके, नाउ व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड दैट, हम वो समझेंगे, रिजल्ट्स समझेंगे कि रिजल्ट्स कैसे रहे कंपनी के। ओके, एंड देन वी विल डिस्कस कि आगे के लिए हमें शेयर में कैसे टैकल करना चाहिए आगे को, या फिर हम इसमें फ्रेश एंट्रीज ले इस लेवल्स पे, या फिर हम यहाँ पे जो भी ऑलरेडी अब इन्वेस्टेड हो तो क्या हम प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाएं, विजन क्या है कंपनी का, ये सारी चीज़ें भी सर समझेंगे। लेके चलता हूँ डायरेक्टली आपको स्क्रीनर पे एंड देन वी विल डिस्कस कि हमें क्या करना चाहिए शेयर में। तो रिजल्ट जो रहने वाले हैं कंपनी के, हम डायरेक्टली यहाँ पे क्वार्टर रिजल्ट पे चलते हैं। कंपनी के इस बार के रिजल्ट्स कैसे रहे सितंबर क्वार्टर, सारे फिगर्स यहाँ करोड़ में रहेंगे, तो बी अवेयर ऑफ दिस। सेल्स अगर देख ले तो 251 करोड़ से इंक्रीज होकर 304 करोड़, प्रीटी ग्रेट जंप एक्चुअली। ओके, एक्सपेंसेस 258 करोड़, जिसके कारण जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है कंपनी का वो 36 करोड़ से इंक्रीज होकर 45 करोड़ का देखने को मिल रहा है। ओके गुड, एक्चुअली गुड, 45 करोड़। एंड अगर ऑपरेटिंग मार्जिन देख ले तो 14% से इंक्रीज होकर 15% का देखने को मिल रहा है। ओके, दैट इज ऑल्सो गुड। ऑपरेटिंग मार्जिन कंपनी का इंक्रीज हुआ 1% से। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 35 करोड़ से इंक्रीज होकर 42 करोड़, इट्स गुड। नेट प्रॉफिट अगर देख ले तो 26 करोड़ से इंक्रीज होकर 31 करोड़, इट्स एक्चुअली गुड नंबर्स एक्चुअली। ठीक है, रिजल्ट्स अच्छे देखने को मिल रहे हैं। अर्निंग पर शेयर 4.64 से इंक्रीज होकर 5.55, तो यहाँ पे भी अर्निंग पर शेयर में भी हमें बढ़िया जंप देखने को मिल रहा है। नाउ व्हाट वुड आई से अबाउट द रिजल्ट्स, रिजल्ट्स आर प्रिटी गुड, एक्चुअली गुड। एक छोटी कंपनी के हिसाब से रिजल्ट्स ओके ओके हैं, ऐसा नहीं कि बहुत कोई बड़ी कंपनी है। मार्केट कैप देख ले तो 21,000 करोड़ का मार्केट कैप है। एंड अगर देख ले तो इनका ऑल टाइम हाई 4,400 अराउंड का है, बट स्टॉक का पी हाईली ओवर वैल्यू। ठीक है, हाईली ओवर वैल्यूड, बिकॉज जिस हिसाब से मार्केट क्या है कंपनी का उस हिसाब से रिजल्ट्स आउट से कि देखो सेल्स वगैरह अभी स्टार्ट हुआ है इनका इंक्रीज होना, बिकॉज जो भी अभी एआईज वगैरह हैं एंड एवरीथिंग दे आर वर्किंग ऑन दिस, तो ये सारी चीज़ें अभी स्टार्ट होंगी और काफ़ी जल्दी जल्दी इनका इंक्रीज होने लगेगा। ओके, तो वहाँ पे बढ़िया बूस्ट मिलने का हाई चांसेस है कंपनी को। तो ये फ्यूचरिस्टिक कंपनी है, ना कि ये अभी के लिए, इसको फ्यूचरिस्टिक के लिए बोल सकते हो। इसका जो विजन है मेरा, वो अगर आप सोचो तो 5 to 10 ईयर्स का एक विजन लेके चल सकते हैं शेयर में। ठीक है, कंपनी पे 5 to 10 ईयर्स का हम विजन लेके चल सकते हैं कि 5 to 10 ईयर्स में कंपनी बेहतरीन रिजल्ट करना चाहिए। इसका डबल ट्रिपल 4 टाइम्स 5 टाइम्स का रिजल्ट हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट वगैरह भी इट्स 100 करोड़ का भी क्रॉस नहीं किया है, बट स्टिल दे आर गुड नंबर्स। 45 करोड़ का भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट एबिटा चल रहा है कंपनी का, 15% ऑपरेटिंग मार्जिन कंपनी कर रही है। तो ऐसा नहीं है कि कंपनी का रिजल्ट बहुत कुछ पुअर है। ओके, they are generating good numbers of results and company profitable है, this is the good thing। कंपनी कंटिन्यूसली प्रॉफिट जनरेट कर रही है, वो जानती है कंपनी क्या कर रही है। ओके, कंपनी जो एआई वगैरह में जो एंड टू एंड कंप्यूटिंग सॉल्यूशंस हैं, एआई मैन्युफैक्चरिंग डिजाइन इंटीग्रेटेड एवरी काइंड ऑफ थिंग दे आर वर्किंग ऑन दिस, दैट्स अ ग्रेट नंबर्स फॉर फ्यूचर। 5 to 10 ईयर्स का मेरा विजन रहना चाहिए, आपका भी होना चाहिए। बट अभी के लिए आउट से कि स्टॉक का हाईली ओवर वैल्यूड, हाईली ओवर वैल्यूड, लाइक लिटरली बता रहा हूँ 160 करोड़, 160 का इनका स्टॉक का भी है, इंडस्ट्री भी 34 का है अराउंड। ठीक है, तो यहाँ पे समझ जाओ आप कितने लेवल्स ऊपर है। आर भी गुड है, एक्चुअली गुड है। डेप्ट अगर देख ले तो 18 करोड़ है, जिसका डेप्ट इक्विटी बनाता है 0.03, बैलेंस शीट में इनका 567 करोड़ का इनके पास रिजर्व है। डेप्ट के कारण फेलियर के चांसेस तो बिल्कुल भी नहीं है, इस पर कोई डाउट नहीं कि कंपनी बढ़िया है। 18 करोड़ का डेप्ट है ओनली, विच इज लिटरली नथिंग। ऑपरेटिंग मार्जिन यहाँ पे देखें तो 14% का है। प्रॉफिट ग्रोथ 38.9% का इनका प्रॉफिट ग्रोथ है, विच इज़ अ ग्रेट नंबर। इन्वेस्टर्स का अगर भरोसा देख लें तो यहाँ पे 71% का स्टेक प्रमोटर्स की होल्डिंग है। एफआईएस की होल्डिंग कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, 9.454 से इंक्रीज होकर अगेन 10.82 हो गया है। तो यहाँ पे भी बढ़िया एफआईएस की एंट्रीज देखने को मिल रही है। डीआईएस की एंट्रीज यहाँ पे थोड़ी सी कम हुई है, ऑब्वियस सी बात है, प्रॉफिट बुकिंग एंड ऑल काफ़ी बेहतरीन प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पे 5% का स्टेक था इनका डीआईएस का सितंबर 2024 में, बट नाउ इट्स ओनली 3.57% का स्टेक। पब्लिक के पास हालांकि 14% का स्टेक देखने को मिला। इन्होंने भी माल बेचा है अपना, यानी कि हम और आप जैसों ने माल बेचा है थोड़ा सा। 15% जून क्वार्टर में हो गया था, बट सितंबर क्वार्टर में 14 कर लिया है हमने। ठीक है, तो फ्यूचर्स क्या लग रहा है, सी आउट से कि आप इसमें बायो एंड डिप्स में जा सकते हो। ठीक है, बायो एंड डिप्स में जाओ, बट स्टिल आउट से कि थोड़ा इंतजार करके आराम से जाओ। ठीक है, ऐसा नहीं कि अभी जाके आप 100% अभी अपने पास 1 लाख रुपया है एंड देन यू वांट टू गो विद दिस 1 लाख रुपीज़ इन दिस शेयर, आप जाना चाहते हो तो 1 लाख एक के बार में डाल के एंड देन बैठ गए हम। नहीं, अच्छे लेवल से पकड़ेंगे, देगी मौका
सबको मौका देगी। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी शेयर हमेशा ऊपर नहीं रहता भाई, वो कभी ना कभी नीचे आता है। अगर आप मेरे वीडियोस को फॉलो करते हो देन यू वुड सी कि कोई भी शेयर में अगर बात कर रहा हूँ तो हमेशा ऊपरी लेवल्स पे आते हैं, चलो ठीक है, नीचे लेवल्स पे आ ही जाते हैं, वो हमेशा आते हैं। कोई ना कोई शेयर हमेशा थोड़ा सा भी गिरावट देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, वो उस पर कोई डाउट नहीं है, इस पर कोई डाउट नहीं, आपको नीचे मिलेगा, आपको नीचे मिलेगा, उस लेवल्स पे करना है आपको। एंड आप 25% का जो हमारा स्ट्रैटेजी रहता है, अगर आप मेरे वीडियोस को फॉलो करते हो तो हम जो स्ट्रैटेजी अपनाते हैं वो है 25% अभी डिप्लॉय करें एक लेवल्स पे, एंड देन अगेन थोड़ा जो गिरता है देन अगेन हम अपना 25% करके डिप्लॉय करते हैं, ऐसे करके डिप्लॉय करते हैं अपना 100% जितना हम इस शेयर में देना चाहते हैं। अगर उससे एक्स्ट्रा देना चाहते हैं और भी अगर गिर जाता है एंड वी वांट कि हमारा फ्यूचर ब्राइसिंग लग रहा है इस शेयर पे, देन वी विल अगेन गो विद अनदर 25%, जा सकते हैं ऐसा। अगर आप एक्स्ट्रा डालना चाहते हो उस पर कोई इशूज़ नहीं है, ठीक है। नाउ मेरी तरफ से कोई भी बाय एंड सेल कमीशन बिल्कुल भी नहीं है शेयर पे, ओनली सजेशंस है, तो प्लीज़ टेक इट एज अ सजेशन। अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पे वीडियो को देखो, गो हेड डू योर ओन रिसर्च एज वेल एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट्स। ब्लाइंडली किसी पे विश्वास करके इन्वेस्टमेंट्स ना करें। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।